सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिजिक्स का शुरुआत करेंगे एक फंडामेंटल यूनिट जो हम लोग का है, जिसका चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। ये चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ही मतलब यूनिक छोटा छोटा टाइप का पूछा जाता है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना कि हम जिसको छोड़ के चलते हैं वही क्वेश्चन आकर के टकरा जाता है और जा कर के प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। इसको पढ़ेंगे हम लोग बढ़िया से। ये हमारा पीडीएफ है, ये आप लोगों को मिलेगा टाइप किया हुआ सब बढ़िया से। आप लोग टेलीग्राम लिंक के थ्रू ले पाएंगे। और अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी को, और हम लोग एक एक करके चलेंगे और उसको कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा बनाया जाएगा। चलिए आइए चलते हैं, हम लोग इसके पढ़ते हैं। पहला चैप्टर फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा, मात्रक तथा बीमा, ये चैप्टर का नाम है। फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है, वो विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम लोग प्रकृति मतलब जो प्रकृति में ये देख रहे हैं हम लोग, प्रकृति आसपास के चीज़ें जितनी हैं और यहाँ पर होने वाली घटनाएं, प्रकृति तथा प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के जो अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे हम लोग, वो कहलाएगा फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है, ये फिजिक्स वर्ड जो आया था, फिजिक्स वर्ड आया था फ्यूजियस से आया था, जिसका जो ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है प्रकृति, इसका मीनिंग ही होता है नेचर। और नेचर में जो घटनाएं का अध्ययन होगा वो कहलाएगा हम लोग का फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड हम लोग का ग्रीक वर्ड से था, प्रकृति, जिसका मीनिंग होता है प्रकृति, नेचर। और फिजिक्स का फादर जो बोला जाता है, फिजिक्स का जो फादर बोला जाता है, वो हमारा सर आइजैक न्यूटन साहब को बोला जाता है। सर आइजैक न्यूटन साहब को बोला जाता है। न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नाम का एक किताब लिखा, जिन्होंने बल और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर जो कंसेप्ट दिया, वो उन्होंने इस किताब में वर्णन किया था। तो ये सर आइजैक न्यूटन में बहुत बड़ा योगदान है, फिजिक्स ऑफ फादर बोला जाता है। वैसे कहीं आपको आइंस्टाइन भी मिलेगा, लेकिन फिजिक्स ऑफ फादर के रूप में ये सर आइजैक न्यूटन को भी जाना जाता है। और प्रिंसिपिया बुक लिखा 1687 ईस्वी, इसके बल और गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित था। अब हम लोग यहाँ पर भारत में अगर बात करेंगे कि इंडिया में किसको फादर बोला जाता है, इंडिया में जो फादर बोला जाता है, इंडिया में जो फिजिक्स का फादर बोला जाता है, सीवी रमन को बोला जाता है। और फिजिक्स को वर्ड को जो दिया था, फिजिक्स भौतिकी शब्द को जो दिया था, वो दिया था अरस्तु ने। भौतिकी शब्द को जो दिया था, वो दिया था अरस्तु ने। कभी कभी पूछता है, कहीं कहीं मिलेगा आपको कभी कभी वर्ड, लेकिन जानकारी के लिए ये सब चीज़ें हैं। ये इतना है, हमारा ये बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग चलेंगे इसमें कि भौतिक राशियाँ होती क्या है, भौतिक राशियाँ क्या है। वैसी राशियाँ जिसे मापा जा सकता है, वैसी राशियाँ जिसे नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड, वैसी राशियाँ जिसे मापा जा सकता है, उसको बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे लंबाई नाप सकते हैं, द्रव्यमान को भी वजन कर सकते हैं, कितना है नहीं है, द्रव्यमान को भी मापा जा सकता है। लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि, ये सब चीज़ें जितना है, ये सब हो गया भौतिक राशियाँ। ये सब हो गए भौतिक राशि हो गए ये सब। उसके बाद हम लोग का भौतिक राशि का जो विभाजन किया गया है, इसको जो बांटा गया है, उसको दो प्रकार से बांटा गया है। कौन है वो प्रकार? वह प्रकार है फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब आधारभूत राशि, जिसको बेसिक बोला जाता है। और एक डिराइव क्वांटिटी, मतलब व्युत्पन्न राशि, जो दूसरे पर निर्भर करता है। तो दो प्रकार से राशियां हैं। भौतिक राशि दो प्रकार से होती है। भौतिक राशि दो प्रकार का है। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। एक हमारा है आधारभूत राशि, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी।
आधारभूत राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा बोलते हैं डिराइव यूनिट। डिराइव कहने का मतलब हो गया व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि हो गया, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, डिराइव क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, ये जो होता है ये आधारभूत राशि किसी पर निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र होता है, ये राशियाँ स्वतंत्र होती है। और ये होता है हमारा डिपेंड करता है, दूसरे पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ये स्वतंत्र नहीं रहता है, निर्भर करता है दूसरे राशि पर, ये स्वतंत्र नहीं है। व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं है, व्युत्पन्न राशियाँ स्वतंत्र राशि नहीं होती है, वो दूसरे राशि पर निर्भर करती है और उसी से वो डिराइव होकर, नाम ही है डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न किया जाता है, दूसरे से निकाला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे आकर के भौतिक राशि दो प्रकार के हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे आकर के इसका जो है सिस्टम ऑफ यूनिट, कितने प्रकार से इसको मापा जा सकता है, मापन की पद्धतियाँ कितने प्रकार से मापा जा सकता है। तो 4 प्रकार का मापन हम लोग का आया था, मापन की पद्धतियाँ 4 प्रकार का हम लोग का है। कौन कौन है? सबसे पहले आया FPS, 1 नंबर में आता है FPS, FPS जिसको बोला जाता है, ये ब्रिटिश प्रणाली है, फुट पाउंड सेकेंड, ये ब्रिटिश प्रणाली है क्योंकि ब्रिटिश लोग ही इसको लाया था। अभी भी देखेंगे आप जब केक खरीदेंगे तो वो आपको किलोग्राम में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा पाउंड में, वो आपको मिलेगा पाउंड में। इसीलिए यह ब्रिटिश प्रणाली, अभी भी ब्रिटिश प्रणाली यहाँ पर नहीं है, अभी कुछ कुछ जगहों में यूज, जैसे केक खरीदेंगे तो वो पाउंड में मिलेगा आपको। दूसरा हम लोग का है CGS प्रणाली, इसका होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा है MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये 3 प्रकार का यूनिट तो हम लोग को देखने को मिला। FPS फुट पाउंड सेकेंड ब्रिटिश प्रणाली, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में जो कॉमन है वो है सेकेंड का, तीनों जो में कॉमन है वो है सेकेंड का। कभी कभी पूछता है वह कौन सा यूनिट है जो सभी में पाया जाता है, तो वह जो हम लोग का है सेकेंड जो है वो हम लोग को पाया जाता है, यूनिट है उस समय। इसी का अपडेटेड वर्जन जो है, इसी का जो अपडेट किया गया था कुछ सालों के बाद अपडेट किया गया था, तब निकल के आया SI यूनिट, तब निकल के आया SI यूनिट आया निकल करके। और SI यूनिट जो हम लोग के पास निकल के आया, इसके बारे में विशेष प्रकार से अभी चर्चा होगी और विशेष प्रकार से पढ़ाई होगा। और यही तो हम लोग का मेन काम है, SI यूनिट जो हम लोग का चलेगा अभी, और बढ़िया तरीक़े से इसको पढ़ेंगे। SI यूनिट होते हैं 7 प्रकार का, अभी हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे और चलेंगे आगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं SI मात्रक, जो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और मेन जितने भी मात्रक बनते हैं यही इसका फंडामेंटल है, यहीं से सब बन के जाएगा हमारा डिराइव यूनिट जो बनेगा। ये SI यूनिट हमारे 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा द्रव्यमान, जिसमें पहला होता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान का SI मात्रक हो गया किलोग्राम, द्रव्यमान का SI मात्रक हो गया किलोग्राम, जिसका सूचित जो करते हैं केजी से। और बीमा जो इसका हो जाता है ये हो जाता है M, बीमा जो इसका हो जाता है वो हो जाता है M, डायमेंशन जिसको बोलते हैं। 2 नंबर पर अगर बात करेंगे लंबाई, 2 नंबर का बात करेंगे तो लंबाई, इसका SI मात्रक होता है मीटर, इसका SI मात्रक होता है मीटर, जिसको सूचित करते हैं M से। इसका डायमेंशन का बात करेंगे तो हो जाएगा L। 3 नंबर पर चलते हैं हम लोग, 3 नंबर पर बात करते हैं। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, अब आता है समय। समय का अगर बात करेंगे तो SI मात्रक का बात अगर करते हैं तो इसका हो जाता है सेकेंड, समय का SI मात्रक होता है सेकेंड, जिसको डिनोट करते हैं S से। इसका बीमा का अगर बात करेंगे तो होता है T, कैपिटल T।
4 नंबर का बात करेंगे तो 4 नंबर पर हो जाता है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसका डिनोट करते हैं ए से, और इसका बीमा जो हो जाता है वो होता है आई। आई होगा कि नहीं? आई, ठीक। पाँच नंबर पर आ जाता है तापमान। 5 नंबर पर हो जाता है अगला हम लोग का आता है 5 नंबर पर, वह है तापमान। जिसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, जिसका बीमा हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है के या तो थीटा, के या थीटा, दो इसके यूनिट होते हैं। 6 नंबर पर आ जाता है हम लोग का ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता एसआई मात्रक होता है कैंडेला, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, और बीमा होता है इसका CD। बीमा इसका होता है CD। एक और हम लोग का बच जा रहा है पदार्थ की मात्रा, जिसका एसआई मात्रक होता है मोल, डिनोट करते हैं MOL, और इसका बीमा अभी तक यहाँ ज़रूरत नहीं है, ज्ञात नहीं है। और इस तरह से एसआई यूनिट हम लोग का 7 प्रकार का होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, डिनोट करते हैं केजी से, और बीमा M। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, डिनोट करते हैं M से, बीमा L। समय का एसआई मात्रक सेकेंड, डिनोट करते हैं S से, बीमा T। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, डिनोट करते हैं कैपिटल A से, और I से इसका बीमा देते हैं। तापमान केल्विन, के से डिनोट करते हैं, अब बीमा के या थीटा बहुत ज़्यादा यूज होता है, जब हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय काम आएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल। और यहाँ तक एसआई यूनिट हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, एसआई यूनिट यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, ठोस कोण, सॉलिड कोण जो होते हैं, ठोस कोण और समतल कोण। समतल कोण का जो इसको बोलते हैं समपूरक राशि। पूछेगा समतल कोण जो होता है, प्लेन एंगल बोलते हैं इसको, प्लेन एंगल। समतल कोण का बोलेगा एसआई मात्रक, तो इसको बोलेंगे रेडियन। और ठोस कोण का अगर बोलेगा, सॉलिड एंगल का अगर बात करेगा, स्ट्रेडियन। SR से डिनोट करते हैं। और ये मेरा 2 राशियाँ छोटा था, ये हम लोग का कर लिए। अब हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं व्युत्पन्न राशि, जो राशियाँ उत्पन्न किया जाता है। व्युत्पन्न राशियाँ, जो राशियाँ फंडामेंटल से उत्पन्न किया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से सारी राशियाँ बन के तैयार हो। जैसे बल का निकालेंगे, वेग का निकालेंगे, समवेग का निकालेंगे, इसी तरह से निकलते जाएगा हम लोग का। तो सभी राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियाँ का बात करते हैं। व्युत्पन्न राशि, डिराइव यूनिट, डिराइव मतलब डिराइव किया जाता है। देखेंगे इसको एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो मान लीजिए क्षेत्रफल का बात करेंगे। क्षेत्रफल का अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई के लिए L आ जाएगा, और लंबाई को L में नापते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप तो डायरेक्ट मात्रक में लेके चल सकते हैं। अगर मात्रक में लेके चल रहे हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर, तो मीटर गुने मीटर स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक हो गया। डायमेंशन का बात करेंगे, बीमा का, तो बीमा अगर हम निकालना चाहेंगे यहाँ से
तो एम को लंबाई को एल में लिखते हैं और 2 गो एल है तो ऐसा कर देंगे, ये एल स्क्वायर हो गया। अगर एम एल टी के फॉर्म में पूरा लिखने के लिए एग्जाम में आता है तो एम एल टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल अभी इतना। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं क्षेत्र आयतन का तो आयतन बराबर होता है एल गुना बी गुना एच। लंबाई को नापते हैं SI मात्रक मीटर, चौड़ाई को भी मापेंगे मीटर में, ऊंचाई को भी मापेंगे मीटर में, मीटर का पावर 3। बीमा अगर बात करेंगे तो बीमा के लिए एम के लिए आएगा एल और पावर है 3 तो 3 को एल हो जाएगा, एल के पावर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए चाल का बात कर रहे हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर विद्यार्थीगण दूरी बटे समय। ये तो बहुत पढ़ने में अच्छा लगेगा, आगे जब आएगा तो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। स्पीड एंड वेलोसिटी एक चैप्टर है जहाँ से न्यूमेरिकली बहुत स्टार्टअप देगा, वहाँ से न्यूमेरिकल और डेटा बहुत बढ़िया आता है आगे। तो हम लोग यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को सेकंड में। तो SI मात्रक जो बन के आया मीटर पर सेकंड, SI मात्रक। बीमा का बात करेंगे ये SI मात्रक आ गया। बीमा का बात करेंगे, मीटर को नापते हैं एल में और ये सेकंड, इसको दूसरा तरीका से लिखना पड़ेगा, सेकंड चला जाएगा ऊपर, मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग इसको नापेंगे एल, मीटर के लिए आता है एल और समय के लिए आता है टी, और पावर कितना हो जाएगा ऊपर में 1। ये आ गया इस रूप में। लेकिन MLT के फॉर्म में अगर देता है तो m तो यहाँ पर है नहीं तो पावर 0, l यहाँ पर है 1 और t का पावर है -1। दोनों तरीक़ा से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा है बीमा, इसका डायमेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बीमा को डायमेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए वेग का सेम आएगा विस्थापन बटे समय, एकदम सेम आएगा इस वेग का ही भी, तो उसको भी बताएंगे बढ़िया से, लेकिन आएगा सेम ही। अगर हम एक लेके चलते हैं आगे, त्वरण का अगर लेके चलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। मतलब वेग अभी हम लोग जो चाल निकाले उसी तरह से वेग भी निकलता है मीटर पर सेकंड। SI मात्रक, चाल और वेग का SI मात्रक से मीटर पर सेकंड चाल का था, वेग का भी यही होगा, समय का सेकंड होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये SI यूनिट आ रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड यहाँ आ जाएगा तो 2 सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड हो गया। दूसरा तरीका से लिखेंगे, S ऊपर चला जाएगा -2 लेके आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा का बात करेंगे तो मीटर के लिए आएगा L और सेकंड के लिए आएगा T पावर -2। ये हो गया त्वरण का। MLT के फॉर्म में m नहीं है तो 0, L कितना है 1, T का पावर -2। इस तरह से हम लोग का ये बीमा निकल के तैयार हुआ त्वरण का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बल का। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो हम लोग यहाँ से द्रव्यमान को लिखेंगे, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है kg, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है kg, और त्वरण बराबर अभी हम लोग निकाले हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर निकाले हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जस्ट अभी पीछे में निकाले। तो kg ये पूरा जो सॉल्व होके आएगा, kg मीटर, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। SI मात्रक ही आ गया, ये SI मात्रक आ गया। इसका बीमा का बात करेंगे, डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन निकल जाएगा kg के लिए जो हम लोग का आएगा बन के, वो आएगा m है यहाँ पर, और kg के द्रव्यमान के लिए m आएगा, और ये मीटर के लिए l आएगा, और यहाँ सेकंड है t आएगा -2। ये दोनों पर पावर 1 है, नहीं दे रहे, वो 1 पावर है। ये हमारा हो गया बल का। एक और देख लेते हैं आगे, संवेग का अगर चर्चा करते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग।
समवेग बराबर, तो इसको अगर हम निकालना चाहेंगे, द्रव्यमान का SI मात्रक kg और वेग का SI मात्रक या चाल का मीटर पर सेकंड बराबर होता है, तो ये निकलेगा kg मीटर प्रति सेकंड, ये ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये सॉल्व होगा kg मीटर पर सेकंड, ऊपर चला जाएगा माइनस। बीमा का बात करेंगे, डायमेंशन का, डायमेंशन बराबर हो जाएगा kg के लिए आएगा m, मीटर के लिए आएगा l, और समय के लिए आएगा t, और पावर -1 है। इस तरह से बीमा निकालते चला जाएगा, इस तरह से बीमा निकलते चला जाएगा। इसी तरह से सभी का निकालेंगे, जितने भी है सबका निकालते चलेंगे, आराम से पढ़ते चलेंगे, आगे यूज होते जाएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वहाँ भी उसको निकाल लेंगे हम लोग। चाहे संवेग अभी आया, आवेग आएगा, कुछ भी आ रहा है तो हम लोग निकालते चलेंगे। फंडामेंटल मेरा यही है कि निकाला कैसे जाता है, सभी व्युत्पन्न राशियाँ उधर आएंगी। अब तो आप फिलहाल मात्रक एवं बीमा में इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही, और भी सारा है, जैसे 10 का पावर वाला डेटा है और ये सब चीज़ें हैं, वो भी बताया जाएगा। फ़िलहाल अभी यहाँ तक इस चैप्टर में है, बाकी बात आगे हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।